हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी जीके पढ़ना चाहते हैं तो जीके पढ़ने का दो तरीका होता है। एक तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ें और दूसरा जो है आप लूसेंट बुक उठाएं। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन सबसे पहले करें। इससे क्या होता है कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है वही सभी सवाल आपको पता चल जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग मौर्य काल के बारे में बात करेंगे। मौर्य काल के सभी सवाल तो हम आपके सामने नहीं लाए हैं, लेकिन एसएससी में अभी तक जो भी पूछा हुआ है उन सभी सवालों का हम लोग इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है वो 340 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है वो 340 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इन्होंने जो सबसे पहला बार गद्दी में पर बैठा था वो 322 में गद्दी पर बैठे थे, मगध के धनानंद के हत्या करने के बाद। तो कुल मिलाकर के यदि हम लोग बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म से संबंधित थे और मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र रही थी। तो कुल मिलाकर के हम लोग इसका पूरा रिवीजन करें तो मौर्य वंश की स्थापना किन्होंने करी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब होता है तो 340 ईसा पूर्व में होता है। और यह गद्दी पर कब बैठा था तो 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था और उनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो जाती है। श्रवणबेलगोला में मैसूर के अंतिम क्षणों में वो वहीं पर चले गए थे। और मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की बात करें तो कलिंग युद्ध अशोक के समय में हुआ था। कब हुआ था तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और अशोक के समय में यदि हम लोग बात करें तो अशोक ने अपने पुत्र संघमित्रा और महिंद्रा इन दोनों को जो है भेजा था श्रीलंका। तो श्रीलंका के उसमें महाराष्ट्र सम्राट कौन थे तो याद रखिएगा तिस्स। तिस्स जो थे वो अशोक के समय श्रीलंका के सम्राट थे। अगर हम लोग अशोक के शिलालेख की बात करें तो अशोक के जो शिलालेखों की जो भाषाएं हैं वो मुख्य रूप से प्राकृत और ब्राह्मी लिपि थी। अशोक के शिलालेखों की जो भाषाएं थी वो किसमें थी तो प्राकृत भाषाएं और ब्राह्मी भाषा ये दोनों थी। अशोक के कुछ उपनाम हैं जैसे कि देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी। अगर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र की बात करें तो वो थे बिंदुसार। बिंदुसार जिसको कि अमित्र घात कहा जाता था। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था जिसको कि दबाने के लिए खुद अशोक गया था और अशोक जिन्होंने इसमें सफलता भी पाई और प्रसिद्धि भी। कलिंग युद्ध का जिक्र जो है वो अशोक के 13वें शिलालेख में होता है, जिसमें कि इस युद्ध में भीषण लोगों की हत्या के बाद उन्होंने इस युद्ध के विजय को त्याग दिया था। कलिंग युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बाद अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने किससे ली थी तो उपगुप्त बौद्ध भिक्षु से इन्होंने लिया था। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जो पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। तो अशोक के शिलालेख में प्राकृत और ब्राह्मी लिपि ये तो है ही, और इसके अलावे भी खरोष्टी लिपि, आरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि, ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी लिपि, आरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि, ब्राह्मी लिपि, इन सभी लिपियों का भी उनके शिलालेखों में जिक्र मिलता है। यदि हम लोग बात करें कि तक्षशिला की, तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, वो सिंधु और झेलम इन दोनों के बीच में थी। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वो सिंधु और झेलम नदी के बीच में था। फटाफट से इसका हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किन्होंने करी थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था 340 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कब गद्दी पर बैठा था तो 322 ईस्वी में मगध के महाराज धनानंद की हत्या करके ये बना था। 322 से 298 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा था। अंतिम समय में ये श्रवणबेलगोला में चले गए थे, मैसूर कर्नाटक में चले गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस धर्म से संबंधित थे तो जैन धर्म से संबंधित थे। और मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी उस समय तो पाटलिपुत्र। कलिंग युद्ध जो हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था
तो याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस कलिंग युद्ध का जिक्र जो है 13वें शिलालेख में मिलता है, जिसमें ये भी जिक्र किया गया है कि इस युद्ध के विजय को अशोक ने त्याग दिया था और इसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्रा को जो भेजा था श्रीलंका, तो श्रीलंका के उसमें महाराष्ट्र सम्राट जो थे वो तिस्स थे। अशोक की जो लिपि थी उसमें प्राकृत भाषा तो है ही, साथ ही साथ ब्राह्मी लिपि, इन दोनों भाषाओं का सबसे ज़्यादा जिक्र मिलता है। अगर हम लोग अशोक के उपनाम की बात करें तो देवानाम प्रियदर्शी, ये सभी जो है अशोक के ही उपनाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार का मतलब होता है अमित्र घात। और यदि हम लोग बात करें बिंदुसार के समय में तक्षशिला में बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था, जिसको कि दबाने के लिए खुद अशोक को भेजा गया था। इसका हमने जिक्र कर ही दिया। हाँ, अशोक की लिपि को सबसे पहले पढ़ने में किन्होंने सफलता प्राप्त की थी, तो जेम्स प्रिंसेप ने की थी 1837 ईस्वी में। अशोक की लिपि केवल प्राकृत या ब्राह्मी लिपि में नहीं बल्कि ख्रोष्टी, अरामाइक, ग्रीक, इन सभी भाषाओं में भी है। अशोक को शिलालेख का जनक भी कहा जाता है। याद रखें, अशोक को शिलालेख का जनक कहा जाता है। और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो सिंधु नदी और झेलम नदी, इन दोनों के बीच में है आपका तक्षशिला। तो साथियों, मौर्य काल से संबंधित यही इतने ही सवाल एसएससी के एग्जाम्स में पूछा हुआ है। इन सभी सवालों के दोबारा पूछे जाने का, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं दोबारा पूछे जाने का पूरा चांस बनता है। वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।